सुंदर वन जंगल में सोनू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहा करता था। उनके पड़ोस में कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी भी रहा करते थे। उनके पास एक गाय थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। वो दोनों उस गाय का दूध निकालकर बेचा करते थे, लेकिन वो उस गाय को भरपेट चारा नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से गाय ने दूध देना बहुत कम कर दिया था। कालू कौवा और गौरी कौवी उस गाय को बहुत मारा करते थे। पहले तो तू कितना दूध देती थी, फिर अब तुझे क्या हो गया है? दिन भर मैं चारा लाते लाते थक जाती हूँ, फिर भी ये दूध नहीं देती। मारिए कालू जी इसको और मारिए। वो दूध में पानी मिलाकर बेचा करते थे, लेकिन जंगल में और किसी के भी पास गाय नहीं थी, इसीलिए मजबूरी में जंगल के सभी पक्षी उन्हीं से दूध लेते थे। एक दिन उनकी गाय की तबीयत खराब हो जाती है और वो दूध देना बंद कर देती है। इस पर कालू कौवे ने उस गाय की खूब पिटाई की। वो बेचारी गाय बहुत ही कमजोर हो गई थी। सोनू कबूतर को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और कालू पर गुस्सा भी आता है। अरे, ये दोनों कितना जुल्म करते हैं इस बेचारी गाय पर। देखिए ना, वो बेचारी कितनी कमजोर हो गई है, फिर वो दूध कैसे देगी। अगर इस गाय को भरपेट चारा देते तो ऐसा नहीं होता। इसी वजह से इसका बच्चा भी मर गया। ये दोनों कसाई है, कसाई। सुनिए कालू जी, कल आप इस गाय को ले जाकर जंगल छोड़ आइए। मैं अब इसकी और सेवा नहीं कर सकती। जंगल में कोई से बड़ा जानवर खा जाए तो बहुत अच्छा हो। तुम ठीक कहती हो गौरी, कल सुबह मैं इसे जंगल छोड़ आऊंगा। पास ही में खड़े सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया ने ये सारी बातें सुन ली। क्या कल वो उस बेचारी गाय को जंगल छोड़ देंगे? वो अकेले कैसे जी पाएगी? कहीं सच में उस पर किसी शेर ने हमला कर दिया तो क्या होगा? तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं टूनी? इतने दिन से तो तुम देख ही रही हो उसे मार खाते हुए। कालू बहुत ही सनकी है। उसे कुछ कहना मतलब दीवार पर सर फोड़ने के बराबर है। हम ऐसा करते हैं, कालू भैया से उस गाय को मांग लेते हैं। मैं उसकी खूब सेवा करूंगी। मैंने देखा है वो कितनी रो रही थी। तुम्हें क्या लगता है टूनी, कालू और गौरी हमें ये गाय फ्री में दे देंगे? कभी नहीं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसे दे सकूं। तो फिर ऐसा करते हैं, जब कालू भैया इस गाय को जंगल छोड़ाएंगे तब हम इस गाय को वापस अपने घर ले आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और फिर हम इस गाय की खूब सेवा करेंगे। अगले दिन कालू कौवा उस गाय को लेकर जंगल चला जाता है। सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। कालू कौवे ने उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया और वापस चला गया। वो गाय काफी डरी हुई थी। तुम डरो नहीं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। कालू कौवे ने तुम्हें बहुत मारा ना। चलो अब तुम हमारे साथ रहोगी। हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम्हें बहुत चोट लगी है ना? घर चलो, मैं तुम्हारे घाव पर हल्दी लगा देती हूँ। इससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया उस गाय को अपने साथ घर ले आते हैं। सोनू जी, आप जाकर इसके लिए हरी घास लेते आइए। मैं इसके घाव पर हल्दी लगा देती हूँ। सोनू कबूतर घास लेने चला जाता है। इतने में टूनी चिड़िया ने गाय के घाव पर हल्दी का लेप लगा दिया। थोड़ी ही देर में सोनू कबूतर भी ढेर सारी घास ले आता है। ये लो गौ माता, भरपेट चारा खाओ। हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। ए जी, सुनते हो? वो देखो, टूनी और सोनू कबूतर को फिर से इस गाय को ले आए हैं। तो हमें इससे क्या? हमारा पीछा तो छूटा इस मनुष्य से। कुछ दिनों बाद वो गाय एकदम ठीक हो जाती है। टूनी चिड़िया उस गाय का खूब अच्छे से ख्याल रखती थी, उसे भरपेट चारा खिलाती। वो गाय भी अपने नए मालिक के साथ बहुत खुश थी।
अब वो फिर से ढेर सारा दूध देने लगती है। जंगल के सभी पक्षी उन्हीं से दूध ले जाया करते थे। ये बात जब कालू कौवे और गौरी कौवी को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। देखा ना कालू जी आपने, हमारी गाय उस टूनी के पास जाकर कितना सारा दूध दे रही है। सारे जंगल के पक्षी उन्हीं से दूध ले जा रहे हैं। ऐसे तो टूनी चिड़िया हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। आप कुछ करते क्यों नहीं? तुम ठीक कह रही हो गौरी, मैं अभी जाकर अपनी गाय उनसे वापस ले आता हूँ। वो तुरंत सोनू कबूतर के पास जाकर कहता है, अरे सोनू कबूतर, तुमने बहुत कमाई कर ली हमारी गाय से। अब हमें हमारी गाय वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, तुमने तो इस गाय को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। हम इसे वहां से लाए हैं, तो ये तुम्हारी गाय कैसे हो गई? अब ज्यादा बातें ना बनाओ, हमारी गाय हमें वापस कर दो। ठीक है कालू भैया, आप अपनी गाय ले जाओ। लेकिन मैं अपनी गाय नहीं देने वाली। ऐसे कैसे जाने दूं? मुझे अपनी गाय से बहुत लगाव हो गया है। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? मैं नहीं ले जाने दूंगी। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कितने दिन से हमारी गाय का दूध निकाल कर बेच रही हो? ये कहो तुम्हारे मन में लालच आ गया है। हमें हमारी गाय वापस कर दो। कालू जी, ले चलिए इसे। ये सब वो गाय देख रही थी। टूनी चिड़िया रोई जा रही थी। जैसे ही कालू कौवा उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उस गाय को सभी कुछ याद आ जाता है, जब वो उसे खूब मारा करता था। उस गाय ने कालू कौवे को खूब मारा, मानो वो अपना बदला ले रही हो। और फिर उसने गौरी कौवे को भी खूब मारा और वापस जाकर टूनी चिड़िया के पास खड़ी हो गई। देखा कालू भैया, तुमने इस गाय पर कितने अत्याचार किए हैं। इसे पेट भर चारा भी नहीं देते थे, जिससे ये बीमार हो गई थी। इसीलिए इसने दूध देना बंद कर दिया था। हमने इसके दर्द को समझा, इसका पेट भरा, इसे प्यार दिया और ये ठीक हो गई और फिर से दूध देने लगी। हमें पैसों का लालच नहीं है, लेकिन इसकी आंखों का दर्द हमें दिखता है। अब ये हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसीलिए इसने तुम्हें मारा है। सही बात है, जब तुम इसका ख्याल ही नहीं रख सकते तो फिर ये तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? हाँ, और जब तुमने इसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, तब तुम दोनों को इसका ख्याल नहीं आया था। कहीं इसे शेर खा गया होता तो? ये गाय तो अब सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया के साथ ही रहेगी। सभी पक्षियों के सामने कालू कौवे और गौरी कौवी की खूब बेइज्जती हुई और वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। अगर आज हमने अपनी गाय की खूब सेवा की होती तो ऐसा नहीं होता। हाँ जी, तुम सही कहते हो। मैंने भी उस बिचारी पर बड़े ही अत्याचार किए हैं। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस दिन के बाद से वो गाय टोनी चिड़िया और सोनू कबूतर के साथ ही रहती थी और खूब सारा दूध देती थी। वो दोनों भी उसके साथ बहुत खुश थे।